हज़रत मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं समरकंद में कुछ लोग आ गए थे। जब कहत पड़ गया दाएं बाएं के इलाकों को, मैं तो एक सैयदों का ख़ानदान भी आ गया था, सादात का। एक खातून थी और 4 बेटियां सैयदजादे आए। और वहाँ आकर के ना एक अमीर था। जब बंदे के पास दौलत होती है तो अकल भी ज़रा ज़्यादा ही आ जाती है, उसे सारे बेवकूफ़ नज़र आने लग जाते हैं। इसलिए मालदार लोगों का और ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का पीर भी कोई नहीं होता। वो कहते हैं हम तो 15 पीर शाम को घर बुला लेते हैं। वो ज़रा थोड़ा निकल जाते हैं। नाराज़ ना होइएगा, दौलत बुरी नहीं होती, पर शर्त है हज़रत उस्मान गनी की तरह की हो, फिर बुरी नहीं होती। तो बड़ा मालदार था, बड़ा बांटा करता था। तो वो सैयदजादी पहुँच गई। मस्जिद के साथ सराय होते थे, 4 बेटियों को बिठाया तो पहुँच गई। तो जाके ना जब वो बांटता रहा तो ये खड़ी रही। जब बट गया सारा तो करीब गई, कहने लगी मेरे साथ भी 4 यतीम बच्चियाँ और दाएं बाएं कहत है, थोड़ी मदद कर दो। तो कहने लगा मैं पहले बांट रहा था, उस वक्त कहना था। तो कहने लगी इज्जतदार औरत हूँ, लोगों के बीच मांग नहीं। का क्यों? कहने लगी मैं सैयदजादी हूँ। मैंने कहा कि बाज़-औक़ात अक्लें ना बंदे को बड़ा ख़राब करती है। मालदार था, अकल बड़ी थी, शऊर बड़ा था, चौधरी आदमी था। कहने लगा मुझे कैसे पता चलेगा कि तू सैयद है? कोई सनद है? कभी किसी से उसका शजरा नसब ना पूछ। ये सारे हजरत आदम की औलाद। कभी किसी की बरादरी पे बहस ना कर। इज्जत वो है जो अल्लाह अता करता है। ये हमने तराजू पकड़े हुए हैं, तोलते फिरते हैं। पक्के नमाजी कई दफ़ा कच्चे नमाजियों को तोलते फिरते हैं। ये काम ना कर। वे परवाई वेख सज्जन दी, जिथे किसे दी पेश न जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले ते मंगते हैं तख्त बिठावे। आजम किसी नु कारा मिल गई, कोई काबे खाली आवे। वो कहने लगी अब मेरे पास दलील तो कोई नहीं, क्या दलील दूं? चलो चली गई। उसे पता चला कि एक यहूदी भी बांटता है। तवज्जो है मेरी बात? घर गई, बच्चियों की भूख देखी। औलाद की भूख नहीं देखी जाती, खुद बंदा बर्दाश्त कर लेता है। घर गई, बच्चियों की भूख देखी तो निकल आई। पता चला यहूदी भी खैरात करता है। वहाँ भी गई, बटता रहा, वो देता रहा। जब लोग फारिग हो गए तो कहने लगी मुझे भी कुछ दो। कहने लगा बीबी पहले क्यों नहीं कहा? कहने लगी मुझे शर्म आती है, बावकार घराने से हूँ। का किस ख़ानदान से हो? कहने लगी मुसलमानों के नबी की औलाद। उठ के खड़ा हो गया, वजूद कांपने लगा, तड़पने लगा, रोने लगा। घर ले गया, कहने लगा जो सबसे साफ कमरा है वो खाली करो। 4 बेटियां अशद। और कहने लगा जिन बर्तनों को भी हाथ नहीं लगाया वो निकालो। और फिर जो बड़ी कीमती चीजें थी वो सामने रखी। कहने लगा ये खाना मेरी बिल्कुल जायज़ कमाई का है, हमें नहीं तौर तरीके आते, और जो रजाइयाँ जो बिस्तर कभी इस्तेमाल नहीं किए वो तुम्हें पेश करते हैं। सारा कुछ दे के ना तो दरवाजे पे खड़ा हो गया और हाथ बांध के कहने लगा मैं यहूदी हूँ, मुझे पता नहीं है, फिर भी इज्जत कैसे करेंगे? अगर कोई कमी रह जाए ना तो मेरा बोलिया चोलिया माफ़ करी, फिर भी ज़रा आप बताते जाना, हम खिदमत करते जाएंगे। वो सादात की बेटियां, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। उन्होंने शुक्रिया कहा और कहा भी आंसुओं के साथ। और वो शहजादी कहने लगी रब रसूल अब तुझे अजर देंगे। वो अक्लमंद मुसलमान कहता है मैं रात को सोया, ख्वाब देखता हूँ हुजूर बैठे मसनद पे, लाइन लगी है, मुसलमान जन्नत में जा रहे हैं। एक फरिश्ता भेज रहा है, मैं भी लाइन में लग गया। मेरी बारी आई तो फरिश्ते ने रोका, तू किधर जा रहा है? मैंने कहा मैं भी मुसलमान हूँ। कहा जा नबी पाक से परमिशन ले गया, हुजूर से इजाजत ले। तो मैं दरवाजा रसूल पे, हुजूर मैं मुसलमान हूँ, फरिश्ता जन्नत नहीं जाने दे रहा, मुझे जाने नहीं दे रहा। तो हुजूर ने फरमाया तेरे पास कोई दलील है कि तू मुसलमान है कुछ सनद? कहते मैं तड़प के उठा सवेरे, तड़प गली गली तलाश किया, वो सादात का घराना मिले, पर वो तो सौदा तय हो चुका। बड़ा ढूंढा, उस घर तक पहुंच गया जहां वो बच्चियां और उनकी माँ रहती थी। दरवाजे पे दस्तक दी, यहूदी बाहर आया। कहा वो खानदान मुझे दे दे। कहा नहीं अब नहीं मिलते, वो कल की बात थी, वो रुखसत हो गई। कहा नहीं तू दे दे, तेरी मेहरबानी। कहा नहीं मैं नहीं देता। कहा जितना तेरा खर्च हुआ ना 11 गुना ले ले। वो कहने लगा अभी भी तो अक्लमंदों जैसी बातें करता है, अभी भी सौदेबाजी करता है, इश्क में भी सौदेबाजी करता है, अभी तक खड़ा है। फौरन कहने लगा तू गैर मुस्लिम है, तेरा उनसे क्या लेना देना, मैं मुसलमान हूं। वो यहूदी कहने लगा चुप कर,
गैर मुस्लिम में कल तक था, तूने किसी मुफ्ती मुहद्दिस पीर और आलिम के हाथ पे कलमा पढ़ा होगा, मैंने रात को मोहम्मद अरबी के दस्ते अक़दस पर कलमा पढ़ा, मैंने रसूलुल्लाह के दस्ते अक़दस पर कलमा पढ़ा। ये तेरी अकीदत, ये तेरा ईमान, ये तेरा प्यार तुझे ईमान के करीब कर देगा। और अगर तेरे अंदर अकीदत ना रही, प्यार ना रहा, अदब ना रहा, तो हो सकता है कि रहने वाला ईमान भी वापस निकल आए। इसलिए बेअदब ना बने कभी भी, कभी भी इतनी तनकीद ना करे कि उसकी ज़द में सारे ही अच्छे लोग आ जाए। हम बाज़ ऐसे जुमले बोलते हैं जो बड़े खौफनाक हैं, बड़े ख़तरनाक हैं। अपनी ज़ुबान को, लबो लहजे को, शऊर को पाबंदियों के अंदर रखें, ये दायरों के अंदर रहे तो बातें बड़ी अच्छी रहती हैं। जब बातें दायरा कार से निकलती हैं तो ख़राबी करती हैं। नबी पाक की गुलामी करें तो आंखें बंद करके करें, फिर किसी की परवाह किए बगैर हुजूर की गुलामी करें। मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। हमारे यहाँ मसला बन गया है, हमारा स्टेटस बाज़-औक़ात हमें इजाज़त नहीं देता। देखें ना, कुल का मौका हो तो लोगों को नात सुनते शर्म नहीं आती, और अगर वलीमे में नात पड़ी जाए तो शर्म आती है। कितनी तकलीफ की बात। यानी हुजूर का, अल्लाह रसूल से रिश्ता सिर्फ दुखों का। मेरा दिल करता है कई दफ़ा कुल वाले से कहूँ कि तूने बेटे की शादी पर तो बैंड बजाया था, कुल पे भी बैंड ही बजा, मंगा बैंड बाजा, चलो क्या तब अल्लाह रसूल से सिर्फ दुखों का रिश्ता। हजरत सलमान फारसी गवर्नर थे एक सूबे के, कई वजीर मशीर आए हुए थे, दस्तरखान पे खाना था, सुर्ख दस्तरखान पे। तो एक लुकमा ना आपके हाथ से दस्तरखान पे गिर गया, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दस्तरखान पे गिरा हुआ लुकमा उठा के खा लो, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश कर देगा। तो नीचे गिरा हुआ तो लुकमा सालन समेत हजरत सलमान फारसी ने उठाया और फिर उंगली के साथ ना दस्तरखान साफ करके ना चाट लिया। तो एक शख्स कान में कहने लगा, हुजूर ये आप क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चे मशवरा नहीं देते, अब्बा जी दौर बदल गया, मशवरा नहीं देते हमारे बच्चे। उन्हें भी एक शख्स ने मशवरा दिया, हुजूर ये आप क्या कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, मुसलमानों को खाना नहीं मिलता। क्या जुमले हैं, क्या वकार है जनाब सलमान फारसी का। फरमाने लगे चुप कर। उसने कान में कहा था ना, तो कान में भी जवाब हो सकता था। फरमाने लगे खामोश हो जा, तू क्या कहता है इन चार दुनियादारों के लिए मैं अपने नबी का तरीका छोड़ दूं? ये जो मर्जी कहे, जो मर्जी कहे। फरमाने लगे मैं तो मदीने के बागों में खजूरें उतारता था, मजदूरी करता था, ये मेरे सर पर जो इज्जत के बाल हैं ये मोहम्मद अरबी के अता किए हुए। ये लोग क्या जो दिल करता है किसी का कहे। हमने इंशाअल्लाह ताला शादी वाले दिन भी नात ही पढ़नी है, मेहंदी वाले दिन भी नात ही पढ़नी है, वलीमे में भी इंशाअल्लाह नात ही चलेगी अल्लाह के फजल। जिसका जो दिल करता है वो कहे, इसलिए कि ये तो और अगर कोई कुछ कह भी दे ना तो हर्ज वाली बात नहीं। जेकर यार दे नाम दा मिले मेड़ा, ओनू झोली पा लीए पुंजे सुटिए ना। जेकर यार दे नाम दा मिले मेड़ा, झोली पा लीए पुंजे सुटिए ना। ते जेकर यार दे नाम दी मिले सूली, झूठा ले लीए पिछा हटिए ना। देखे बुजुर्गों को बातें याद। इसलिए थोड़ा ना ये जो बंदा एमए कर जाता है ना, वो ऐसे जैसे सारी हदें क्रॉस ही कर जाता है, वो फिर बेचारा किसी की सुनने को तैयार ही नहीं होता। थोड़ा सा ना दीन के मामले में, कुरान और सुन्नत के मामले में मुकाबले में राय पेश ना करें, ना दलाइल इकट्ठे करते फिरें कि ये भी है तो वो भी है, तो काम नहीं चलता। अपने आप को रसूलुल्लाह का गुलाम रखें, इसी गुलामी में हमारी इज्जत है, इसी में हमारा वकार है। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए।